गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे फर्स्ट ट्रैवल ब्लॉग में। क्या आपने महाराष्ट्र के इस आइकॉनिक फोर्ट के बारे में सुना है? एक ऐसी जगह जिसके बारे में हमने कभी बुक में पढ़ा था, कभी मूवी में देखा था और कभी कहानियों में सुना था, लेकिन आज मैं उसी जगह को सिर्फ किताबों में नहीं बल्कि अपनी आंखों से देखने और महसूस करने आई हूँ। वेलकम टू सिंहगढ़ फोर्ट। यही वो जगह है जहाँ तानाजी की वीरता और बलिदान की कहानियां इतिहास में दर्ज है। लेकिन आज मैं आपको सिर्फ कहानी ही नहीं बताऊंगी, आज हम देखेंगे कि आखिर सिंहगढ़ असल में कैसा है, जिसके बारे में हम बचपन में इतना कुछ सुने हैं। तो चलिए मेरे साथ सिंहगढ़ फोर्ट का एक्सप्लोरेशन करते हैं। तो जर्नी हमारी शुरू हो चुकी है। वैसे मैं एक वर्किंग गर्ल हूँ और रोज की भागदौड़ कभी कभी ऐसा लगता है कि बस एक दिन के लिए सब कुछ छोड़कर कहीं निकल जाऊं। और शायद इसी वजह से मुझे ट्रैवल इतना पसंद है, क्योंकि जब हम रोज एक ही रूटीन में फंसे रहते हैं ना, तो एक छोटा सा ट्रिप भी माइंड को इतना फ्रेश कर देता है। और आज की डेस्टिनेशन कोई नॉर्मल जगह नहीं, जब जिसका नाम सुनते ही शायद आपके दिमाग में भी तानाजी मालुसरे और छत्रपति शिवाजी की कहानियां आ जाती होंगी। वैसे रास्ता भी काफी सुंदर है। जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे थे वैसे वैसे सिटी पीछे छूटती जा रही थी और माउंटेन सामने आ रहे थे। फाइनली हम पहुंच गए सिंहगढ़। ऑनेस्टली सामने से इस फोर्ट को देखना थोड़ा अलग ही फीलिंग देता है, क्योंकि बचपन में जब हिस्ट्री की बुक में किसी फोर्ट की फोटो देखते थे ना, तो सोचते थे कि काश हम भी वहां पे सामने से चीजें देखी होती। बुक में पढ़ी हुई हिस्ट्री के सामने से महसूस करने का मजा ही अलग है। यहाँ खड़े होकर एक पल के लिए ऐसा लगता है कि सिर्फ हम घूमने नहीं आए बल्कि हिस्ट्री के एक चैप्टर के अंदर हैं। तो थोड़ा सा इस फोर्ट की हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। सिंहगढ़ का पुराना नाम कोंधाना था। यह फोर्ट स्ट्रेटेजिक बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि यहाँ से आसपास के बड़े बड़े एरिया पर नजर रखा जा सकता है। और फिर आती है वो कहानी जिसकी वजह से सिंहगढ़ फोर्ट एक फोर्ट नहीं बल्कि केसेस और सेक्रीफाइस की पहचान बन गया। साल था 1670। तानाजी मालुसरे को कोंधाना फोर्ट को जीतने की जिम्मेदारी मिली। कहानी के अनुसार तानाजी और उनके साथियों ने बेहद कठिन रास्ते से फोर्ट पर चढ़ाई की और फिर यहाँ का एक भयंकर युद्ध हुआ। तानाजी मालुसरे ने पूरी बहादुरी से लड़ाई की, लेकिन इस युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुए। फोर्ट जीत लिया गया, लेकिन तानाजी को खोने का दुख बहुत बड़ा था कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने कहा, गढ़ आला पाड़ सिंह गेला, यानी किला तो जीत लिया गया लेकिन हमारा सिंह चला गया। और इस घटना के बाद कोंधाना को सिंहगढ़ फोर्ट के नाम से जाना जाने लगा। इतिहास की ये कहानी हम किताबों में कई बार पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जब मैं उस फोर्ट की दीवारों के सामने खड़ी हूँ तो ये कहानी सिर्फ कहानी नहीं लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसा कि इन पत्थरों में सच में वो सब लिखा है। अब हिस्ट्री सुनकर तो मेरे अंदर वॉरियर वाली फीलिंग आ गई, लेकिन वॉरियर तो तब पता चलेगा जब मैं ये चढ़ाई पूरी कर लूंगी। पहले 5 मिनट में तो वाओ कितना ब्यूटीफुल जगह है, और थोड़ी देर बाद भाई अब और कितना चलना है। लेकिन हॉनेस्टली रास्ते में जो व्यू मिल रहे हैं ना, वो सारी थकान भूलने के लिए काफी है। एक तरफ माउंटेन्स, दूसरी तरफ ग्रीनरी और ऊपर से ये हिस्टोरिकल फोर्ट। अगर आप नेचर और हिस्ट्री दोनों पसंद है तो ऐसी जगह पर आकर आपको डेफिनेटली मजा आएगा। अब हम फोर्ट के अंदर एक्सप्लोर कर रहे हैं। यहाँ की पुरानी दीवारें और स्ट्रक्चर देखकर सबसे इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि आज इतने सालों के बाद भी ये जगह अपने अंदर कितना इतिहास बैठाए हुए है। आप जहाँ भी देखो कहीं पुरानी दीवारें हैं, कहीं दरवाजे हैं, कहीं रास्ते हैं, और हर जगह के पीछे कोई ना कोई कहानी है। मुझे लगता है ट्रैवल करने का सबसे अच्छा हिस्सा यही है, आप किसी जगह पर जाते हो लेकिन वापस आते समय अपने साथ सिर्फ फोटो नहीं बल्कि एक कहानी भी लेकर आते हो। और अब फाइनली हम उस पॉइंट पर पहुंच गए हैं जहां से ये व्यूज दिख रहा है। सीरियसली कैमरे में जितनी ब्यूटीफुल दिख रहा है ना, उससे ज्यादा रियलिटी में ये सुंदर है। इतनी दूर तक माउंटेन्स दिख रहा है और यहाँ खड़े होकर एक बात तो समझ आती है, हर रोज की लाइफ में कितनी छोटी छोटी चीजों को लेकर हम स्ट्रेस लेते रहते हैं, और नेचर के सामने आकर लगता है कि शायद थोड़ा रुकना भी जरूरी है। और अब इतना वॉकिंग और एक्सप्लोरेशन के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट, खाना। सिंहगढ़ पर आपको रास्ते में छोटे छोटे लोकल स्टॉल भी मिल जाते हैं। गरम गरम चाय, भजिया और यहाँ का लोकल फूड ट्राई करना आपको अच्छा लगेगा। इतनी चढ़ाई के बाद एक कप गरम गरम चाय मिल जाए ना, तो लगता है कि लाइफ में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। वैसे ट्रैवल में मुझे लोकल फूड ट्राई करना बहुत पसंद है, क्योंकि किसी जगह सिर्फ देखना ही नहीं बल्कि वहाँ का खाना टेस्ट करना भी। एक बात मैं आपसे हॉनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ। जब मैं पहली बार सिंहगढ़ के बारे में पढ़ा था तब मेरे लिए सिर्फ हिस्ट्री का एक चैप्टर था, लेकिन आज यहाँ आकर महसूस हुआ कि हिस्ट्री सिर्फ किताबों में नहीं होती, वो इन जगहों में होती है, वो इन दीवारों में होती है, इन रास्तों में होती है और उन कहानियों में होती है जिन्हें हम पीढ़ियों से सुनते आ रहे हैं।
शायद इसी वजह से ट्रैवल इतना स्पेशल है, क्योंकि आज जिस चीज को कभी सिर्फ पढ़ते थे, एक दिन उस जगह पर खड़े होकर उससे महसूस कर। तो दोस्तों, आज हमारा सिंहगढ़ फोर्ट एक्सप्लोरेशन यही खत्म होता है। आज हमने सिर्फ एक फोर्ट विजिट नहीं किया है, हमने एक हिस्ट्री को करीब से महसूस किया है, तानाजी मालुसरे की वीरता की कहानी सुनी है, फोर्ट को एक्सप्लोर किया है, ब्यूटीफुल व्यू एंजॉय किया और ऑब्वियसली लोकल फूड भी ट्राई किया है। अगर आप भी सिंहगढ़ फोर्ट आने के सोच रहे हैं तो मेरी तरह सिर्फ फोटो लेने मत आना, थोड़ा रुकना, इस जगह को देखना, इसके इतिहास को समझना और इमेजिन करना कि सैकड़ों साल पहले क्या हुआ होगा। क्योंकि कुछ जगह सिर्फ घूमने के लिए नहीं होती है, उसे महसूस करने के लिए जाना जाता है। और अगर आपको मेरा ये ट्रैवल ब्लॉग पसंद आया हो तो वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट करें और कमेंट में जरूर बताना कि आप अगली बार मेरे साथ महाराष्ट्र की कौन सी हिस्टोरिकल जगह एक्सप्लोर करना चाहते हो। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए कीप एक्सप्लोरिंग, कीप स्माइलिंग और अपनी लाइफ की छोटी छोटी जर्नी को एंजॉय करिए।